बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 आपको समझाऊंगा। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमें गिवन है, क्वेश्चन 1 एंड 2। और क्वेश्चन 1 में हमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हो रही है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन कॉल करने से पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है, हमें पता होना चाहिए उसका। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। Any number which can be written in the form of P by Q। ठीक है, P by Q and P and Q belongs to integers and Q not equal to 0। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। वो क्या कह रहा है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q एंड P Q जो है वो हमारे पास रैशनल इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए और Q जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। तो ये यानी कह रहा है कि हम उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं कि जो इसको हम P बटा Q के फॉर्म में, P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी P हमारे पास जब रैशनल नंबर की फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो P जो है वो न्यूमिनेटर है और Q जो है वो डिनोमिनेटर। तो P भी हमारे पास इंटीजर्स होना चाहिए और Q भी इंटीजर्स होना चाहिए। दूसरी बात वो कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर Q हमारे पास 0 आता है तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हमारे पास उसने कंडीशन ये रखी है कि आपके पास Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन थी। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, कि आप अब ये बताएं कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं। तो देखें पार्ट ए 3 और 4। तो अब ज़रा देखिए 3 क्या है, P। मैंने क्या कहा था कि हम उसको P और Q के फॉर्म में लिख सकें। तो अब हमारे पास जो P यहाँ पे मौजूद है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। तो देखिए अगर आप इसके साथ मैच करें तो 3 यानी P जो है हमारे पास वो 3 है और Q जो है वो 4 है। तो 3 भी हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स में आता है, और Q भी जो 4 है वो भी हमारे पास इंटीजर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब इसी तरह 4 है। अब 4 अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम इसको 4 डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हैं। यानी अगर एक नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 होता है। तो 4 भी इंटीजर से बिलोंग करता है और 1 भी, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब ये देखें 6 और 0। तो हमने पहले डेफिनेशन में बात की थी कि P एंड Q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, लेकिन कंडीशन थी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास, तो ये अनडिफाइंड है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये नॉट रैशनल नंबर। अभी हमारे पास इसके पार्ट D, E एंड F हैं। तो देखिए -9 और 8। तो ये -9 है, वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए -9 वो भी बिलोंग कर रहा है, 8 भी बिलोंग कर रहा है। P यहाँ पे -9 है और Q हमारे पास 8 है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 7 P की जगह 7 है और Q की जगह -2 है। तो 7 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और -2 वो भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ F पार्ट देखें 66 और 1। तो 66 वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और 1 भी है, दोनों है, तो हमारे पास ये भी रैशनल नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स की, यानी यहाँ पे जो कुछ डिजिट्स गिवन है आप उनके प्लेस बताएंगे वो कौन सी जगह पे मौजूद है। तो ठीक है, ये बस थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा तवज्जो से फोकस करके देखें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह कर लें।
ठीक है। आप स्टार्ट करें यूनिट से, यानी स्टार्ट वाला क्या है यूनिट या 1, ओ भी लिख सकते हैं आप, यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10th और फिर 100 फिर 1000 और यहाँ पे फिर आपके पास 10,000 और फिर 100,000 और फिर मिलियन। यहाँ पे आपके पास मिलियन आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा आप देखें 5 4 8 7 2 3 4, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्लेसेस हैं भी आपको देखो, मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 110 एंड 1 यानी यूनिट। अब ये देखें ये यूनिट पे है तो 4 और ये क्या है 10th तो 3, ये क्या है 100 तो हमारे पास ये 2 और ये क्या है 1000, ये तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और ये हमारे पास 10,000 पे तो 8 है और फिर 100,000 पे 4 है और मिलियन पे 5 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेस की वैल्यू इसकी हमने लिख ली। अब क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। अब आप ये देखिए हमारे पास इसका पार्ट बी है, तो देखिए 7 8 2 3 9 8, उसी तरह हम यूनिट से स्टार्ट कर देंगे तो यूनिट में 8 आ जाएगा, फिर 10th में 9 आ जाएगा और 100 में 3 और ये 2 जो है वो 1000 में आ जाएगा और 8 जो है वो 10,000 में और 7 जो है वो 100,000 में। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए मिलियन का नंबर नहीं है तो हमने उसको खाली छोड़ दिया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 100,000 तक इसकी वैल्यू गिवन थी। अब हमारे पास इसका पार्ट सी है, वो क्या है 1572009। तो ठीक है, उसी तरह आप 9 लेके यूनिट पे, फिर 10 पे 0, फिर 2, फिर 7, ठीक है, फिर 5 और फिर 1। तो ये हमने उसकी जो प्लेस वैल्यू थी वो हमने लिख दी। पार्ट नंबर डी, अभी हमारे पास इसका पार्ट डी है, तो देखें 4.186 है, ठीक है। तो अब इसका ज़रा आप देखें तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे वंस, ठीक है, और फिर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 10th और फिर 100 और फिर 1000, ठीक है। तो अब देखें यहाँ 4 वंस तो 4, डेसिमल पॉइंट तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और 10th में क्या है 1 है, 100 में 8 है और 1000 में 6 है। तो ये हमारे पास पार्ट डी। ये हमारे पास इसका पार्ट ही है, तो 8.200। तो देखें वंस, डेसिमल पॉइंट, 10th, 100 एंड 1000। तो यहाँ वंस, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, फिर 10th के नीचे 2, 100 के नीचे 0 और ये 0। तो ये हमारे पास इस तरह जो हमारे पास ये आ गया पार्ट ई। अब बात करते हैं पार्ट ई के बाद हमारे पास पार्ट एफ है, ठीक है। तो एफ हमारे पास वो कह रहा है कि 0.7694, ठीक है। तो यही सेम प्रोसीजर है। तो देखें हमारे पास क्या है वंस 0, डेसिमल पॉइंट की जगह पॉइंट, 10th की जगह हमारे पास क्या आ गया 7, 100 की जगह 6 और 1000 की जगह 9। अब देखें यहाँ पे 4 भी आ गया, तो हम फिर यहाँ पे क्या कहेंगे इसको वंस, वो 4 की जगह आ गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 थी, जहाँ इसमें हमने रेशनल नंबर की बात की, पॉइंट प्लेस वैल्यू की बात की। तो रेशनल नंबर भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी कर ली, क्वेश्चन भी हो गया। इंशाल्लाह मज़ीद एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।